देखिए, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। जहां एक तरफ सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन जहां सांसद महोदय भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता क्या करेगी। बीते दिन आपने देखा होगा कि मनोज कुमार जो सांसद हैं, उन पर ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश दिखाई देता है। इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए सीधी बातचीत करेंगे माले से विधायक अजीत जी। अजीत जी, क्या हो रहा है बिहार में? सांसद महोदय को लोग ग्रामीण पीट रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और बिहार में सत्ता ने अपने संरक्षण में बहुत सारे अपराधियों को पालना पोसना का काम शुरू कर दिया। ये सब लोग जो कौन है अपराधी? मनोबल बढ़ा हुआ है वो अपराधी हैं, जो जिनको इस बात का खौफ नहीं है कि एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि माननीय सांसद पर वो सरेआम हमला कर रहे हैं। उनको न कानून का खौफ है, न शासन का खौफ है, न प्रशासन का खौफ है। ऐसे लोग हमला कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों ने तो नाम तो बता दीजिए किसका जो है। मैं नाम आपको सबको पता है, अखबार में आप नाम पढ़ लीजिए उनका। वो सब सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। अपराधी मैं कहूँगा उनको, जिनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो एक जीते हुए सांसद पर हमला करते हैं, वो सत्ता संरक्षित अपराधी ही कहे जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, फुलवारी से हमारे माननीय विधायक गोपाल रविदास जी हैं, जो महादलित समुदाय से आते हैं। उनको एक विद्यालय में लोगों ने झंडा तक नहीं फहराने दिया, दलित समझ के। बिल्कुल, वो उच्च जाति के लोग हैं। उन्होंने कहा, अभी तो गोपाल जी का वायरल है बयान, उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए नहीं फहराने दिया कि चमार आकर के हमारे स्कूल में झंडा क्यों फहराएगा, हम लोग फहराएंगे, वहाँ का कोई और फहराएगा। जैसे जीतन राम मांझी गए थे तो वहाँ मंदिर धुलवाया गया था। हाँ, वही वो कोई स्कूल का उद्घाटन करने गए थे, सॉरी झंडा फहराने नहीं, स्कूल का उद्घाटन करने गए थे, तो उन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया गया। तो वही मानसिकता है ना। सत्ता का संरक्षण उन्हें इस कदर मिला हुआ है कि वो इस तरीके के किसी भी घटना तक उतारू हो जाते हैं और किसी से उनको कोई डर और खौफ नहीं है। कोई खौफ नहीं दिख तो नहीं रहा, कोई खौफ नहीं। तो ग्रामीणों में आक्रोश था ना, ग्रामीणों में जिस तरीके से वहाँ काम नहीं किए। अरे भाई, अभी कितने दिन हुआ सांसद को जीते हुए? 5 साल हो गया होता तब ना आक्रोश होता। एक सांसद जिसको जीते हुए 6 महीने हुए हैं मात्र। अभी जून में सरकार बनी है ना जी, और जनवरी चल रहा है। मात्र 6 महीने हुए ना, तो कौन से काम से आपको निराशा हो गया? 6 महीने में कौन क्या काम कर देगा? 10 साल मोदी जी हैं, 15 लाख कह के नहीं दिए, नौकरी कह के नहीं दिए, तो आज तक तो उनके ऊपर किसी ने ईंटा पत्थर नहीं चलाया। तब ये भावनाएं हैं जो लगता है कि अरे चला ना काकली काय करा विवाह। तो दूसरे तरफ देखिए ना, सांसद महोदय पत्रकार पे, वो भी तो जदयू के सांसद हैं, वो भी तो सत्ता के संरक्षण में है, सत्ता की वो मलाई तो खाने खुद सत्ता है और वो उनके संरक्षण में है। तो सब एक तरीके की घटना कर रहे हैं। गोपाल मंडल भी जिस तरीके से अभद्र पहले बातें किए थे, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं गई। क्या लगता है इनकी सदस्यता? नहीं, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है बीजेपी की। अभी बिहार में इतने सारे विधायकों ने पाला बदला और सबकी कुर्सियां बदल गई, सब सत्ता पक्ष में जाकर के बैठते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने किसी की सदस्यता खारिज नहीं की। मंत्री राज का दर्जा भी मिल गया। हाँ, वही तो, किसी की सदस्यता खारिज नहीं की। तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और बिहार की जनता को ये बात समझना होगा कि ये सिलेक्टिव एक्शन क्यों हो रहा है। जो सत्ता के खिलाफ हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन, उनको तुरंत सदस्यता खारिज कर देना, तुरंत उनको बाहर कर देना, और जो लोग सत्ता के साथ हैं, जो लोग सत्ता में की मलाई खा रहे हैं, उनको एकदम आराम से कुछ भी कर दें, सभी खून 7 खून माफ है उनका। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार तो डेफिनेटली महागठबंधन की बनने जा रही है। महागठबंधन? हाँ, तो आप लोग देखिए, महसूस करिए। अब 20 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को। बिहार की जनता उनके आइडियाज से बोर हो चुकी है। अब बिहार को नए आइडिया वाले लोग चाहिए। बिहार को अब नए दिशा में, नई गति की तरफ लेके जाना है। आइडियाज़ की बात कर रहे हैं तो बीते दिन आपने देखा था नीतीश कुमार के, सच में नीतीश कुमार की एक्टिविटी जो चेंज हुई है बीते दिन? पता नहीं, दिख तो रहा है। ये बहुत अफसोसजनक है और हम लोग को बहुत दुख हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, फिर भी उनसे काम लिया जा रहा है। ये तो अमानवीयता का हद है। बिल्कुल ज़बरदस्ती ही लिया जा रहा है ना। आप तो देख ही रही हैं उनकी स्थिति क्या। उन्हें तो बेहतर चिकित्सा की ज़रूरत है। उनके प्रति हमारी संवेदना रहेगी। राजनीतिक तौर पे अलग बात है कि हमारा विचारों में कोई तालमेल नहीं है, राजनीतिक तौर पे हम उनके विरोधी हैं, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के खिलाफ और किसी के जीवन के विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। उनके जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम तो कहेंगे कि भाई सही तरीके से उनका इलाज होना चाहिए, उचित इलाज होना चाहिए। इस तरीके से यदि वो बीमार हैं जो कि दिख रहे हैं बिहार की जनता को, उनसे इस तरीके से काम लिया जाना अमानवीयता है, कहीं से उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। सीधे तौर पे बातचीत हो रही थी, लेकिन सत्ता के संरक्षित लोग कुछ भी करे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब किसकी सरकार बनती है तो वक्त बताएगा, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज़। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।